नमस्कार साथियों, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल में आप लोग को स्वागत है। मैं क्लास 9 का इंग्लिश लेसन नंबर 3 द लिटिल गर्ल्स के बारे में हम लोग रीडिंग कर चुके थे और उसके बाद हम लोग स्टैंजा कंप्लीट 9 तक हमारी हो चुकी थी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ये आज स्टार्ट होगा 10 से, और उम्मीद करते हैं कि जो पिछली वीडियो को आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप उसको 1 बाई 1 अगर आप देखें तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगी। और बाकी बात ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या कहता है कि व्हाट एंड विल आई डू इफ वी हैव द नाइटमेयर। कहने मतलब है कि मैं उस समय क्या करूँगी जिस समय मुझे भी डरावने सपने आएगा। सी आस्क्ड, वो कहती है, कौन कहती है? जो उसको ना अलाइस जो थी, वो कुक जो थी खाना बनाने वाली, वो कहती है उस बच्चे से आई ऑफन have a nightmare and then a granny and take me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets and whispering। करने मतलब है ये बताता है कि मुझे भी डरावने सपने आते हैं। उसके बाद तुरंत उसे क्या करती है, ग्रैनी टेक्स में, ग्रैनी मतलब होता है उसके दादी माँ, उसके अपने रूम में उसको ले जाती है और वो कहती है कि मैं इस रात रूम में हम नहीं रह पाएंगे, नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ें, ये डार्क वाले जो रात में जो सुनाई देने वाली हर चीज़, जो मतलब जो सुनने वाली जो आवाज़ें आती हैं, उसको हर चीज़ डरावने वाली चीज़ लगती है वो बच्चे को। यू जस्ट गो टू द स्लीप चाइल्ड अ सैड स्लाइस। एक आती है अलाइस जो है वो कुक, वो कहती है कि बच्चे तुम जल्दी सो जाओ। पुलिंग हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा। करने मतलब है कि ये बच्ची है, ये बोल रही है कि ये अपना सॉक्स पहनते हुए, अपने जुराब को पहनते हुए वो बोलती है कि तुम इतना चीखो चिल्लाओ नहीं ताकि तुम्हारे पापा उठ जाए, वो सोए हुए हैं। बट द सम ऑफ द ओल्ड, क्या कहता, सम ओल्ड नाइटमेयर come and butchers with her knives and rope with her, they come and near and smiling the dreadful smile, and while then could and not moves and could only the stand still crying out the grandma and she woke up and serving the to see the father beside her bed स्कैंडल हिज हैंड। कहने मतलब है कि उस दिन उसका रात में उसका सपने आ जाती है और उस सपने में उसका एक कसाई अपने हाथ में नाइफ और रस्सियाँ कुछ लिए हुए खड़े और साथ साथ में उसके नज़दीक आते हुए नज़र आता है, प्रतीत होती है। और एक अच्छा एकदम मतलब कि हंसते डरावने हंसी के साथ साथ में वो उसके नियरेस्ट सामने आ रहे होते हुए। तो उस समय वो बच्ची जो है ग्रैंडमा करते हुए उसको जाग जाती है और जब वो अपना थर्राते हुए जब उठती है, कांपते हुए उठती है, तो उस समय अपने उसके फादर अपने हाथ में कैंडल लिए हुए उसके सामने प्रतीत होती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहता है, व्हाट्स द मैटर ही सेड। उसके फादर कहते हैं कि क्या बात है, इतनी चंभी क्यों हो, चंभो इतनी रात में ऐसा। तो उसके बाद फिर यहाँ से बात करते हैं स्टैंजा नंबर 11 से। ओह बच्चर्स अ नाइफ, तो नाइफ्स आई वांट्स ग्रैनी। तो वो कहती है कि एक बच्चर कसाई था और हाथ में नाइफ लिए हुए था, चाकू लिए हुए था। मैं ग्रैंड माँ को मैं चाहती हूँ, कहाँ है? ही ब्लू आउट द कैंडल्स पिन डाउन एंड कॉट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म। और अपने क्या करती हैं कि वो अपना मतलब उसको लिए हुए उसका अपने कैंडल को रखती है और उसके बाद फिर उस बच्चे को उठाती है और क्राइंग हर अलॉन्ग द पासेज टू द बेडरूम, बिग बेडरूम। उसके बाद वो रोते हुए बच्चे को उठा के बेडरूम में लेते चली जाती है। और न्यूज़पेपर वाज ऑन द एंड पेड्स, अब वो जो उसका एक पेपर जो होता है उसके बेड पर सामने हो रहते हैं। एंड ही पुट अवे द पेपर्स एंड देन केयरफुली एंड टक्ड ऑफ द चाइल्ड एंड ही ले डाउन एंड बिसाइड हर हाफ स्लीप एज स्टिल and with the buzzers and smile and all her the seams the crept close him and snuggled and her and hid under his arm and tightly and his shirts। का मतलब ये है उसको बच्चे को अपना मतलब कि बेड पर लाते हुए उसका वहाँ एक न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर को साइड रखते हुए अपना उसको मतलब सुलाती है। अब सुलाने के बाद क्या होता है कि जैसे कि बच्चा मतलब कि उसके मन में भावनाओं लगी रहती है कि बच्चा मेरे पास
मतलब वो कसाई फिर से आ रहा ताकि उसके मन में जो डर होती है तो डर जो है उसके मन में बैठा रहता है और वैसा उसको लगता है कि वह मुझे मतलब सामने ही आ रही है। और उसके बाद फिर और उसके हर हेड अंडर हिज आर्म और टाइटली टू द शर्ट, उसके फादर के जो उसके जो कमीज़ें होती हैं, शर्ट होती है, वो टाइटली रूप से पकड़ लेती है। दिन द डार्क इज नॉट मैटर, वो कहती है डार्क इसमें मैटर नहीं करता। सी ले एंड स्टील एंड हर रोबियो फीड अगेंस्ट एंड लेग्स द गेट द वाप सेड द फादर। और उसके फादर कहते हैं कि ऐसा रात पर ये निर्भर नहीं करता, उसके मन में जो डर की भावना ये वाली लगी हुई है वो डर की भावना इसमें उसके पैर को आप क्या करो, उसको थोड़ा रगड़ो और उसके सामने उसके जो भी है और उसके थोड़ा सा गर्म करो रगड़ करके, उसके फादर कहते हैं। और 12 में एक कह रहा है कि ट्राइड आउट द स्लेप्ट एंड ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल्स आर फनी एंड फीलिंग्स कम ओवर हर, कहने मतलब है कि इसी प्रकार से जब वो सोए, मतलब कि सोते हुए चीज़ को जब बच्ची सो जाती है तो उसके मन में एक विचित्र एक मतलब छोटी सी फीलिंग्स आती है। फीलिंग्स मीन्स मतलब उसके बारे में सोचती है वो और फादर के बारे में। एंड नॉट सो बिग ऑल आफ्टर ऑल, वो सभी में इतनी बड़ा नहीं है, पहले हमारे फादर जो है इतने मतलब कि इतनी बड़ी तो नहीं। एंड सो नो वंस एंड लुक्ड आफ्टर हिम, उस सभी को नहीं देख सकते। ही वॉज हार्डर एंड ग्रैंड मदर्स बट इट वॉज एंड नाइस एंड हार्डनेस एंड एवरी डे एंड ही हैड टू वर्क वॉच टू एंड ट्राइड ऑफ टू बी एंड मैकडोनाल्ड्स, कहने मतलब है कि प्रत्येक दिन इनको काम करना पड़ता है जो सभी को पूर्ण रूप से नहीं देख पाते हैं। और वो जो है आने के बाद वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं और तो एक मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन पाते हैं। सी हैड टू टर्न ऑफ द ऑल द ब्यूटीफुल राइटिंग, जो उन्होंने जो लिखा हुआ ब्यूटीफुल तरीके से उसका पेपर में लिखा हुआ था उसको फाड़ चुकी थी। सी स्टेयर्ड एंड सडनली एंड साइट एंड बट्स ऑफ माइटर्स एंड आस्क्ड ऑफ फादर्स अनदर स्ट्रीम, उसके बाद फिर वो सोचते हुए जो है और आगे उसके फादर उसको पूछते हैं क्या बात है। ओह सेड द लिटिल्स गर्ल्स, तो वो साइड वो बोलती है माई हेड ऑन माई हर्ट, क्या कहता है कि माई ऑन योर हर्ट आई कैन हेयर एंड इट गो एंड वाट बिग हेयर यू गॉट ऑफ फादर। तो वो छोटी सी लड़की मेरे सिर को मतलब आपके सिर पर या धड़कते हुए वो सुन सकती है जो इतना मतलब दिल का कितना बड़ा एक प्रिय पिताजी होते हैं। तो इसके बारे में ये जो कंप्लीट हमारा यहाँ से हुआ और मैं चाहूँगा कि इसके बाद आप लोग जो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ चुके होंगे तो आप कोशिश करें आगे आप मतलब क्वेश्चन आंसर बनाएं। चलिए आज के लिए थैंक यू।